राम 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 रतन सुख राम कहे नेड़ा धरिया मीरा सतगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा औघट घाट। भक्ति करने वाले के जीवन में भ्रम और अज्ञान रूपी ये अवघड़ घाट आड़े आते हैं। भरम्यो सब संसार यो चीन सके नहीं होए। महाराज कहते हैं सारा संसार भ्रम में है, परमात्मा को ये पहचान ही नहीं पा रहे। परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्योंकि भ्रम के कारण। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, कृपा करो गुराशीष उतारो, दया करो दाता शीस उतारो, भरम करो मन ममता मारे, भरम करो मन ममता मारे, कृपा करो दाता शीस दया करो दाता शीस उतारो, जन्म जन्म में बहुत दुख पाया, जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीस को। राम रतन सुखराम कहे नेड़ा धरिया निराठ। नेड़ा नाम नजदीक, पास। ये राम नाम रूपी रत्न हमारे पास है, हमारे नजदीक है, मगर ये जगत समझ नहीं पा रहा है। क्यों? वो भ्रम में है। भ्रम और संशय ये जब तक नहीं मिटेंगे तब तक उस राम जी को इतना पास होते हुए भी हम पा नहीं सकते। इसके लिए चाहिए सदगुरु। बिन सदगुरु सुख राम कहे, बिन सदगुरु सूझे नहीं। सदगुरु के बिना ये हमें बीच में जो भ्रम और संशय रूपी ये अवघड़ घाट है, ये पार नहीं करेंगे, पार नहीं कर पाते। आसायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम कहे अमर लोक नहीं जाय। महाराज कहते हैं, निकाल ले वो। आ शायद सुन वेद में संता कही बजाय। शायद नाम साक्ष्य, शायद नाम प्रमाण। इस बात को संतों ने तो कहा ही है, मगर वेद भी इसकी साक्ष्य देती है।
और संतों ने तो बजा बजा के कहा है, संता कही बजाए। हर संत केवली संत आपको राम नाम रटन करने का ही उपदेश देंगे। और वेद भी इस मत को प्रमाणित करता है कि बिन सद्गुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। ये जीव सद्गुरु के शरण में जब तक नहीं जाएगा अमर लोक नहीं पा सकता। पहले सद्गुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। जीव विलंब्या जीवसु ब्रह्म विलंबन होय। जीव के शरण में जाएगा तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। जीव को जाना पड़ेगा सद्गुरु के शरण में, तभी वो मुक्त होगा, तभी वो अमरलोक में जाएगा। कहते हैं कि 4-5 शराब की नशा करने वाले मित्र गांव के बाहर एक जगह बैठे थे, शराब पी रहे थे। अब शराब पीते पीते शराब की नशा चढ़ गई और सब अपने अपने घर निकल गए। अब वो बोतलों में कुछ मात्रा में शराब बाकी थी। अब वहाँ के चूहे आकर चूहे ने वो बची हुई शराब पी ली। एक चूहा था, उसने सभी बोतलों में थोड़ी थोड़ी शराब पी ली। अब आदमी को जिसका नशा होता है चूहे को तो होगा ही। चूहे को नशा चढ़ गई। 2 पैर पे खड़ा होके चूहा कहने लगा, कहाँ है बिल्ली? नशा चढ़ गई। अब वो बिल्ली को कहने लगा, कहाँ है बिल्ली? क्या मैं तुमसे डरता हूँ? क्या चूहा निर्भय हो गया? क्या चूहे को बिल्ली का डर नहीं रहा? वो तो केवल शराब के कारण उसे ऐसा लग रहा था कि मैं निर्भय हो गया। जब बिल्ली आएगी तो चूहे को छोड़ेगी नहीं। तो जीव को गुरु के शरण में जाना नहीं चाहिए, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। तभी वो मुक्त होगा, तभी वो अमरलोक में जाएगा। आसायन सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सद्गुरु सुखराम कहे अमरलोक नहीं जाए। रूम रूम में रम रया, सुन जो सिर जनहार। बिन सतगुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। कोई कहेंगे भगवान कहाँ है? ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये होना चाहिए कि भगवान कहाँ नहीं है। कहाँ है ये प्रश्न ही नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है। जा देखूं जा सतगुरु साई, सतगुरा जी की मैं बलि जाई। ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्त भजन ये भेवा। कहाँ नहीं है परमात्मा? रोम रोम में रम रया, सुन जो सिरजनहार। वो तो हमारे रोम रोम में रम रहा है, हमारे श्वासों श्वास में रम रहा है। कितने रोम है हमारे? 3.5 करोड़। रोम समझते हो? बाल, ये रोंगटे 3.5 करोड़। एक शब्द से 3.5 करोड़ रोमावली जग जाती है, खड़े हो जाते हैं। महाराज कहते हैं
द्वादश कवला दर से मोने 14 चमके भी राम राम 14 चमके रोम रोम में दीपक जुड़िया रोम रोम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज ऐसी कुदरत चीज सतगुरु औषध पाइल्या परम गुरा औषध पाइल्या 84 का रोग भागा 84 का रोग भागा मिला है ब्रह्म सोजाय मिला है ब्रह्म सोजाय सतगुरा औषध पाइल्याय परम गुरा औषध पाइल्या। परमात्मा कहाँ नहीं है? महाराज बाल लक्ष्य के अंग में कहते हैं मामुक आचल देत है कर सूले लगाय कांचन कल सुख राम कहे कीणी सिखाइया। छोटा बच्चा रहता 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, अब जब रोता है तो माता उसे छाती से लगाती है, बस इतना ही कर सकती है। अब उस अबोध बच्चे को वो अमृत रूपी दूध खींचने की कला कैसे अवगत होती है? कौन है वो उन्हें सिखा रहा है? कौन है वो उसे कहता है कि टट्टी के द्वार से टट्टी कर, पेशाब के द्वार से पेशाब कर? वही तो है भगवान, वही तो है परमात्मा, वही तो है सृजनहार। करसु ले लगाए खांचन कल सुखराम कहे किनी सिखाई आए। वो सिखाने वाला तो है, वही है परमात्मा जिसने गर्भवास में हमारी रक्षा करी और फिर अबोध स्थिति में भी हमको माँ का दूध पिलाया, वो कला हमारे अंदर सिखाई, वही है भगवान और वो हमारे रोम रोम में रम रहा है। मगर सदगुरु के शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे प्रगटे नहीं लिगार। लिगार नाम जरा सी भी उसकी झलक हमें नहीं मिलती। सारी जिंदगी अगर हम सदगुरु के शरण में नहीं जाते तो परमात्मा इतना पास होकर भी उसे बिना जाने ही मर जाते हैं। क्या काम का ये जीवन? महाराज कहते हैं
साधो भाई धीन जीन चोला किया, संतो भाई धीन चोला किया, ताग ताग सब ही हम सोद्या, मरम उसी का लिया, साधो भाई दिन जीन चोला किया। धन्य है उस राम जी को जिसने ये शरीर बनाया। चोला किसको कहते हैं? जगह को, कपड़े को, ऊपर को। अब ये हमारा चोला है, ये शरीर उस आत्मा का चोला है। ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा कीमती है। दिन जिन चोला किया, जिसने इस मनुष्य शरीर को बनाया उस परमात्मा को धन्य है। ताग ताग सब ही हम सोद्या। ताग कहते हैं नाड़ी को। जैसे वस्त्र धागे से रहता है ऐसे ये शरीर 72,000 नाड़ियां इसके अंदर है। और ये नाड़ियां अगर शरीर को आप काट डालोगे तो कहीं आपको दिखेगी नहीं। ये नाड़ियां कोई ब्लड को ले जाने वाली नाड़ियां नहीं है। इसमें से हमारी प्राण ऊर्जा बहती है। अब इसमें 10 नाड़ियां महत्वपूर्ण है। 10 में 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है। ईड़ा पिंगला सुकमणा। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। अब ये ईड़ा और पिंगला, ईड़ा को कहते हैं चंद्र स्वर, पिंगला को कहते हैं सूर्य स्वर। ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। इससे हम जीवित है। श्वास आती है एक नाड़ी से। हमारी दोनों नाड़ी नहीं चल रही है, दोनों स्वर नहीं चलते। देखना अभी एक ज़्यादा चलेगा, एक धीमा चलेगा। जो ज़्यादा चल रहा है आपका वो स्वर चल रहा है। अब इससे सारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक श्वास 5 प्रकार के कार्य करता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। कंठ का उदान, हृदय का प्राण, नाभि में समान, नीचे अपान और सारे शरीर में व्यान। अब ये सुकमणा नाड़ी बंद है। जब हमको परमात्मा ने काल निरंजन के हाथ में दे दिया तो ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना करी, हमको भी बनाया। तो जब हम मृत्यु लोक में आए, मनुष्य शरीर मिलाया तो हमारे 9 द्वार खुले हैं। ये यहाँ के 7 और 2 नीचे के। मगर एक द्वार बंद करके ही भेजा है। सबका 10वां द्वार बंद है। कबीर साहब कहते हैं, सुकमणा मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। वो काल बैठा है 10वां द्वार को बंद करके यहाँ। अगर यहाँ से कोई निकले तो उसे यहाँ पकड़ ले। अब 9 द्वार में जाने वाला तो काल के अंडर में है ही। जिसका प्राण 9 द्वार से जाएगा वो काल के घेरे में ही है। एक द्वार है जो गुप्त है, जो बंद है, जिसको कहते हैं 10वां द्वार। और सद्गुरु हमें उस 10वें द्वार के बाहर निकालते हैं। जिसका प्राण 10वें द्वार के बाहर निकलेगा वो अमर हो जाएगा, वो अमर लोक में जाएगा, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। इसी के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये सुकमणा नाड़ी है, तीसरी नाड़ी, जो अति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप शरीर में खोजोगे तो कहीं आपको नाड़ी दिखाई नहीं देगी। डॉक्टर अगर
सर्जरी वाला कहेगा तो शरीर में तो मैंने सारा शरीर को छाना, मगर कोई तुम कहते वो ईड़ा पिंगड़ा सुकमड़ा कोई मिली नहीं, और ये मिलने वाली भी नहीं है। तो सुकमड़ा नाड़ी 10वें द्वार तक गई है, और 10वें द्वार में वो काल बैठा है। सदगुरु अगर सामर्थ्यवान है तो वो काल से बाहर आपको निकाल देगा, नहीं तो काल में ही वहीं तक साधना करने पर भी अटकना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं परमात्मा हमारे इतने नजदीक होते हुए भी सदगुरु के शरण में गए बिगर उसकी इतनी सी भी झलक हमें नहीं मिलती। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। ये सुकमणा नाड़ी में जिसको बंकनाल कहते हैं उसमें 6 चक्र है, और 6 चक्रों को पार करना पड़ता है। बताया जाता है उसको सामने, मगर ये सब रीढ़ की हड्डी के अंदर है, जहाँ हमारी प्राण शक्ति रुकी हुई है। जब सदगुरु के शरण में हम जाते हैं, सदगुरु हमें जब शब्द का भेद बताता है, शब्द जागृति का, यही सांसों सांस में राम राम सुमिरन करना। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, वो शब्द जगाने का भेद आपको बताएगा, और शब्द जगते ही ये रीढ़ के हड्डी से यहाँ तक त्रिकुटी तक 6 चक्र है, 6 चक्र को छेदन करके ऊपर 10वें द्वार में और आगे का एक और, यानी सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकली के कमल, यहाँ तक 3 लोक की हद है। 3 लोक के परे हम तब जाएंगे जब ये 6 स्थानों को पार करेंगे। वो नियंचर ये सब करता है। आसत गुरु की पारखा सुन ली जो सब कोय, निर्भय बायक के रया ध्यान सिकर में होय। सदगुरु की परीक्षा क्या है? आ सदगुरु की पार का सुन ली जो सब कोय। सभी सुनो सदगुरु कैसे है, क्या करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि निर्भय बायक कह रहा है। बायक नाम वचन, उनके वचन से हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारा भय मिट जाता है, अज्ञान दूर होता है। जीव को जो आदि अनादि से जन्म मरण का भय रहता है वो सदगुरु के शब्द से मिट जाता है। निर्भय बायक कह रहा, उनके मुख से निर्भय वचन निकलते हैं और उनका ध्यान शिखर में यानी 10वें द्वार में सदा रहता है। ये है सदगुरु की परीक्षा। ध्यान परक सुख राम कहे, छोड़े के हूँ बजाय, नैन उलट कर पट लगे, देह अदर ठहराय। ध्यान लगने की परीक्षा महाराज बता रहे हैं कि कब कहे कि हमारा ध्यान लग गया। ध्यान परक सुखराम कहे, चौड़े कहूँ बजाए। चौड़े नाम प्रगट, बजा बजा के महाराज कह रहे हैं, नैन उल्टर पट लगे। ये है हमारी आंखें। पट कहते हैं ऊपर के इसको, पर्दे को। हाँ, ऊपर की पलक लग जाती है, नीचे की नहीं। ऊपर की, अगर ऊपर ध्यान चला गया
तो ध्यान शब्द ऊपर खींचता है ऊर्जा को, और दोनों कनपट्टिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखें लाल हो जाती है। भीजे रूम पसीनों छूटे, लाल चक्कवे गोसा। जैसे पसीने में हम भीग जाते हैं, इसी प्रकार इस शब्द के साथ में प्राण ऊर्जा पिंड में जब ब्रह्मांड में चढ़ती है तो यहाँ बहुत दर्द होता है, कुछ दिन तक, हमेशा के लिए नहीं। वो बंद लगता है, त्राटक बंद, और आंखें उलटकर ये बंद हो जाती है। नैन उलटकर पट लगे, देह अदर ठहराए। देह अदर ठहराने का मतलब शरीर का कोई भान नहीं रहता, शरीर है भी या नहीं भी ये भी पता नहीं चलता, हम है ही नहीं, हम केवल हमारी सुरती वहाँ ध्यान में लगी है, बस इतना ही पता रहता है। कितनी देर बैठे ये भी पता नहीं चलता। अभी तो हम करने वाला ध्यान कर रहे हैं, ये तो टाइम वाला ध्यान है अपना, मगर एक स्थिति ऐसी आएगी जब शब्द के साथ आपकी यात्रा त्रिकुटी या त्रिकुटी के आगे तक जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ध्यान हो रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा है। ये करने वाले ध्यान से ही सद्गुरु कृपा से वहाँ तक पहुँचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक परीक्षा महाराज ने कहा है, सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उलटा थाय। आंखें उलट जाती है, सुखराम लगे जब ध्यान रे, नेना उल्टा थाय। तीनों रास्ता बंद हो, 10वें द्वार लखाए। ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिल जाती है, एक हो जाती है, और आगे 10वां द्वार का रास्ता सूझने लगता है। और एक जगह महाराज ने ध्यान की बड़ी सुंदर बात कही है, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। सुरती और नृत्य, सुरती कहते हैं ध्यान को, नृत्य कहती है जब ध्यान को हम एक सरिसा वहाँ पे हमारी सुरती लग जाती है तब वो नृत्य बन जाती है, यानी सुरती की ताकत को नृत्य कहते हैं। और सुरती है हमारा ध्यान, थोड़ा सा भी इधर उधर लगा तो हमारा ध्यान चला जाता है, इसको कहते हैं सुरती। और विचार जो आते हैं वो है मन। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला। मन सो पवन शब्द मल तीनों, मन, शब्द, सुरती, नृत्य और पवन। पवन नाम श्वासा। अब श्वासा जो यहाँ चल रही है नाक से नाभि तक, ये श्वासा पलट जाती है, ऐसी ऊपर हो जाती है, ईड़ा पिंगड़ा एक होके ऐसी सुषमना बनती है। तो श्वास भी वहाँ पहुँच जाती है, मन भी वहाँ रहता है, शब्द के साथ सुरती नृत्य भी रहती है। ये जब पांचों इकट्ठी हो जाए तब कहते हैं कि हमारा ध्यान लग गया, इसको कहते हैं ध्यान लगना। तात्या के समाज में भी ध्यान की बात आई है। महाराज कहते हैं, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तो, कर पारक कहूँ तो, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक, नाम शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, अनबे कागज जोय। ध्यान परक सुख राम कहे,
सोवड़े कहूँ बजाए। महाराज कहते हैं, तात्या के संवाद में तात्या को समझा रहे हैं, ध्यान समय सुखराम कहे आ देह ठंडी होए। ये देह यानी पिंड, नाक और नाभि तक का एरिया है पिंड, ये पड़ जाता है ठंडा। मस्तक शेती, शेती नाम गर्म, अत यहाँ ज़्यादा गर्माहट होती है। और कर पारक कहूँ तो है, महाराज कहते हैं कि आप ध्यान में बैठ के इसकी परीक्षा करो। कर पारक कहूँ तो है, नैन उल्टर पट लागे, ये आंखें उलट के बंद हो जाती है, पट लग जाते हैं, पलकें जबरदस्त बंद हो जाती है। एक कला आद एक नाव शिष्य के घट जागे, शिष्य के घट में नाम की जागृति की एक कला तुम देखो। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए, यही है अनुभव का कागज, अमर परवाना। इसी परवाने से आप दूसरे जीवों का भी उद्धार कर सकते हो। तो इस प्रकार